और चौथी पार्टी निगम पार्षद। सन 87 से मैं रोड पर, पूरी जिंदगी मेरी रोड पर पब्लिक के बीच में निकल गई और मेरा मकसद यही आता है पब्लिक के बीच में आने का कि मैं कुछ पब्लिक के लिए करूं जिसे मैं अपना परिवार समझती हूँ। और चूंकि आज मैंने पूरे सिस्टम के तहत यहाँ पर पार्टी ज्वाइन की है, भाजपा की, पार्टी अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष जी मेरे साथ, मेरे पुराने साथी हैं क्योंकि हम काउंसलर इकट्ठे रहे। आप जी ने मुझे मोटिवेट किया, जब मैंने इनसे काफ़ी हम दोनों की चर्चा चली तो हमने बात की तो इन्होंने मुझसे यही बोला कि मैं सच बात बताऊं तो मैं बीजेपी परिवार में बचपन से रही, लेकिन मैं भाजपा में कभी आई नहीं क्योंकि मैं कायदे कानून में चली नहीं कभी। मैं वो महिला हूँ जिसने हमेशा अपना रास्ता खुद तय किया और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कैसे चल पाऊंगी किसी के रूल रेगुलेशंस पर, इसलिए मैं पार्टी से बहुत दूर रहती थी। लेकिन केजरीवाल जी के साथ मैं इसलिए जुड़ी थी, मुझे लगा कि ये शख्स कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि जब इन्होंने सुंदर नगरी से एनजीओ बनाई थी तो ये मुझे मिले थे, मेरे घर भी आए थे। उस टाइम में मैं अपनी एनजीओ रन करती थी लेडी हेल्प के नाम से, तो इन्होंने मुझे प्रपोजल दिया था कि आप मेरे साथ चलो, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं, तब इन्होंने पार्टी नई बनाई थी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं आपकी पार्टी में, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाना पसंद करती, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। लेकिन इस बार मुझे इन्होंने मजबूर कर दिया, पूरी तरह से मजबूर कर दिया कि मुझे पार्टी में कदम ये उठाना पड़ा। आप लोगों ने, मीडिया तो कॉर्पोरेशन में होता है, आपने देखा होगा, लास्ट हाउस में मैंने अपनी चेयर भी अलग बिछाई थी और मैं रात तक धरने पर बैठी रही। रात को 10 बजे इन्होंने कमिश्नर साहब को बुला के मेरे को धरने से उठाया था। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे इनकी, मैं एक्चुअल में इनकी पार्टी में एक अलग सा माहौल चल रहा है जो मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर हो चुका था। इनका क्या है कि जैसे आपका मीडिया बार बार एक चीज दिखा रहा है, सॉरी मैं कहना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, कि आतिशी जी बहुत पढ़ी लिखी महिला है इसलिए उनको दिल्ली का सीएम बनाया गया। मैं पढ़ी लिखी नहीं होंगी लेकिन एक कहावत सुनी थी मैंने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया दूर। ये उस पे कायम है, ये महिला उस पे कायम है। जब इनको दिल्ली की मिनिस्ट्रियां मिली तो सबसे पहले मैंने इनको पीडब्ल्यूडी से संबंधित एक लेटर भेजा। मैंने बोला आतिशी जी पीडब्ल्यूडी का बहुत बुरा हाल है। क्यों बोला? क्योंकि आतिशी जी जब मेयर का चुनाव था हमारे साथ बैठी थी, इन्होंने ही लोगों को भड़का भड़का के बोला कि उसको मारो उसको मारो। मैं सोचती थी कैसी महिला है जो एक महिला होकर महिला पे अटैक कराना चाह रही है, महिलाओं को भड़का रही है मारने के लिए। तो मैं समझती हूँ राजनीति हमें ये नहीं सिखाती। एक महिला जब घर से बाहर निकल कर आती है तो वो जिस तरह से घर संवारती है उसको समाज को भी उसी तरह संवारने का एक अवसर मिलता है और उसको संवार देना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि घर में सास बहू को लड़ाओ और बाहर आके आप अपने पार्षदों को लड़ाना शुरू कर दो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। लेकिन मुझे लगा, फिर भी मैंने इनको बोला, मैंने इनको लेटर भेजा और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे यहाँ पीडब्ल्यूडी के नालों के ऊपर आप चल सकते हैं। मैं अभी आपको प्रूफ दिखा दूंगी। इतना बुरा हाल है पीडब्ल्यूडी का कि कुछ उसकी मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। क्या इनके विधायक नहीं है वहां पर? और इनके विधायक तो आज स्पीकर है दिल्ली से के, और स्पीकर के साथ साथ वो पहले आरएसएस के हमारे यहाँ शाखा के मेंबर थे। हाँ, ये अलग बात है कि आज वो उनको स्पीकर बन के वो उन्हीं के गुणगान करते हैं और भाजपा को गालियां देते हैं, वो एक गलत बात है। लेकिन वो तो स्पीकर के साथ साथ उन्होंने तो इतनी बदपीटी हुई है। एक बात और बात हूँ, मैं स्वाति मालीवाल नहीं हूँ कि मेरे पे कोई हाथ उठा देगा इनकी पार्टी में या अपशब्द कह देगा या मुझे निग्लेक्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, हाथ तोड़ के हाथ में पकड़ा लूंगी। मैं उन लोगों से कमजोर महिला नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी। इन लोगों ने तो मेरी आत्मा पे वार किए। उस विधायक जिनको ये स्पीकर कहते हैं, बहुत इज्जत से भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह ये है। इन्होंने तो रामायण से दूर तक नहीं निकल के जा रही। इन्होंने जो महिलाओं की बदपीटी हुई है, और मैं तो समझती हूँ वो महिलाएं बहनें जो अंदर बैठी हैं वो भी एक ना दिन इसमें आएंगी, भाजपा में या कहीं जाएंगी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत गम के साथ बैठती हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। ये उन लोगों को ढूंढ के पार्टी में अपना
नेतृत्व देने के लिए, जैसे स्टैंडिंग कमेटी में इन्होंने मेंबर भेजे, उनको भेजा जो इनके कहने पे अंगूठे लगाएंगे। आतिशी जी को उनकी लियाकत, उनकी पढ़ाई पे नहीं मिली होगी सीएम की कुर्सी, मैं मान ही नहीं सकती। इनको तो अपना ऐसा वो चाहिए मोहरा, जिसको जहाँ ये प्यादा अपना रखे वहां वो बैठ जाए। तो बहन प्रीति तो ऐसी हो नहीं सकती जिसे कहीं भी बिठाओ और बैठ जाएगी। वो सच के लिए आई थी, सच के साथ है और सच की लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ती हूँ, बिना मजहब के लड़ती हूँ। मेरे सारे मजहब मेरे परिवार हैं, मैं काम करती हूँ और काम करूंगी। आतिशी जी का इन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, क्यों इन्होंने उनको बनाया, क्या सोच के बनाया। ये पानी आ रहा है मेरे क्षेत्र में, ये पानी है, ये दिल्ली जल बोर्ड का हाल है। पीडब्ल्यूडी के भी आप नाले देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। सौरभ जी से कह के एक दिन मैंने मीटिंग स्लम डिपार्टमेंट की बुलाई, इन्होंने उन्हीं अधिकारियों के सामने मुझे बेइज्जत किया। मुझे क्या कहते हैं, स्लम डिपार्टमेंट में जाके आप लोग सफाई करवाएं। मैं केजरीवाल जी से आज इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी, कॉर्पोरेशन भी आपकी है, दिल्ली विधानसभा भी आपकी है, कॉर्पोरेशन के अधिकारी आपके यहाँ जा सकते हैं, तो पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के क्या क्राइटेरिया आपने फिक्स किया हुआ है कि आपके काउंसलर्स के पास नहीं जा सकते और फोन तक नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके विधायक ने क्या रखा है कि इनकी बात ही नहीं सुननी। ये है पार्टी का। ये आप कहते हो कि मैं दिल्ली में सुधार करूंगा, जब आप अपने बीच की महिलाओं को इज्जत नहीं देना चाहते। इनके विधायक के बंदों ने हमारी इतनी बेइज्जती की है, मैंने एक एक जो मेरे लिए लिखते थे कमेंट्स, मैं इनको ऊपर तक भेजती थी, पर इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं फिर से कह रही हूँ, बहन प्रीति स्वाति मालीवाल नहीं है, वो बेचारी डर गई होगी, वो बेचारी सह सकती है, मैं सहने वालों में से नहीं, मैं तो घर जाके तोड़ के आने वालों में से हूँ। मैं परवाह नहीं करती इन चीजों की, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कहूंगी, इन्होंने मुझे मजबूर किया। मैं कहीं भी आने वाली नहीं थी, मैं कहीं भी जाने वाली नहीं थी। मैं काम, हर्षी तो मेरे साथ बड़े टाइम से पहले से रहे, संजय मेरे बिल्कुल पड़ोस में है, वीरेंद्र जी हमारे मयूर विहार से, तो मैं तो सब यहाँ का एक एक शख्स, मैं विवेक विहार से हूँ। विवेक विहार से तो ये स्पीकर साहब को वोट ही नहीं मिलती। ये जो दिल्ली स्पीकर हैं, इनको तो वहीं के निवासी हैं, मेरे घर के पीछे, इनको तो वहाँ के लोग वोट ही नहीं देते। और ये जबकि आरएसएस के शख्स है, आरएसएस की शाखा में जाते थे, वहीं से बनकर निकले। जब इनको यहाँ नहीं तवज्जो मिली, उसके बाद ये उसमें चाहिए कि उनको सीट चाहिए, कहीं से भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे को किसी पद की ख्वाहिश नहीं होती, मुझे काम की ख्वाहिश होती है। कॉर्पोरेशन इन्होंने बिल्कुल बंटाधार कर दिया है, बिल्कुल कॉर्पोरेशन का वो हाल कर दिया है कि एक काम भी नहीं होता, एक काम भी। कोई अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी, अधिकारी कोऑपरेट करते थे, सुनते थे। अब तो हाउस में इनको ऐसे बैठते हैं, इंस्ट्रक्शन आती है, एडजॉर्न कर दो, एडजॉर्न हो गया। अरे आप वेट कर